आएगा क्या? अब फिर प्ले कर रहे हैं हम मार्केट को, फिर हमने देखी डायरेक्ट बीच पे, मैंने क्या किया एकदम से नीचे पटक देगा। कब कैसे पटका इसने, अब उसका आइडिया लगाइए, एकदम से नीचे क्यों पटका मार्केट को, यहां 100% हुआ, उसका रीजन क्या हुआ नीचे पटकने का, बताइए कोई, अब उसका दिमाग लगाइए, क्योंकि नीचे 98% भी तैयारी कर रहा है रोकने की मार्केट को, तो कहीं ना कहीं इंपैक्टफुल था ये, इतनी देर से आपकी नजर नहीं थी, 98 को भी अपनी नजरों में रखना पड़ता है। यहाँ पे कम नहीं हो रहा होता तो यहाँ पे 87,000 है, यहाँ पे 68 है, ये सारा इंपैक्ट है, मार्केट एकदम से नीचे देखिए शिफ्टिंग दे दी उसने, ये नजरों का खेल था कि आपको ऐसे नहीं टॉप का वेट कर रहे हो, टॉप का वेट करने की जरूरत नहीं थी आपको, आपकी नजरें आपको बता देती कि ये मार्केट में अचानक यहां से मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी 80% है, ये 50, 55, 60 है, इसके ये अनुपात में ये तो अभी बराबर है, जो बराबर संख्या बढ़ रही थी, इधर तो इधर भी बढ़ोतरी, इधर भी बढ़ोतरी, लेकिन आपने गौर नहीं फरमाया, वहां पे परसेंटेज बढ़ रहा था तेजी से नीचे नीचे, चुपचाप चुपचाप, तो वो पूरा टॉप की यहाँ तो बढ़त बराबर हो रही थी, दोनों का प्रेशर बराबर चल रहा था। अब देखिए वापस एकदम से गिर रहा है, ये 55% अचानक 60-65 हो गया, वापस नीचे भागने लग गया, यहाँ का राइटर भागने लग गया। अब कहां तक जाएगा नीचे, अब नीचे ट्रेवल कर रहा है मार्केट, और वापस अब तो नीचे, हाँ अब तो 4 डायवर्जन नीचे चला जाएगा ये। अब सुनिए, अब कारण क्या है, नहीं 4 डायवर्जन नहीं जाएगा सर, 4 डायवर्जन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट अभी भी मार्केट का बॉटम यही है, अभी भी 211 ही बॉटम है, यही रहेगा, ये तो मुझे याद है, मैं अभी याद पहले नहीं था, यहीं तक कि ये 2-3 शिफ्टिंग कितनी भी कर ले, मार्केट ईओएस -1 तक जाएगा, उसके नीचे जाएगा तो ये 25 लाख की ओआई चेंज है ना, ये अगर डिक्रीजेशन में चली जाए और ये इंक्रीजेशन में चली जाए तो मार्केट नीचे जाएगा, और कहीं ना कहीं परसेंटेज थोड़ा, इनमें से कोई परसेंटेज है 46% है, ये वीक टू बॉटम हो जाएगा, तभी मार्केट नीचे जाएगा, और नहीं जाएगा मार्केट 80% वो भी बता देता हूं आप लोगों को। ये अब ये मार्केट क्लियर कट है कि 211 से संभल के वापस पलट जाएगा, वो कारण उसका दे दिया उसने, अपना अपना उत्तराधिकार, उसने जो क्षेत्र था चुन लिया राइटर ने, ये सॉरी रेजिस्टेंस ने, कि भैया मैं तुझे इतना नीचे तो लेके जाऊंगा, पक्की बात है, अगर तुझे ऊपर आना है तो पहले वीक टू टॉप बन, तभी तू वापस पलट सकता है, वरना मुझे तुझे इतना नीचे तो लेके जाने हुआ। यही हमारे सिनेरियो पढ़े थे, उनमें यही डेफिनेशन लिखी हुई है, और विनय सर की यही डेफिनेशन में याद रखनी है। या तो एक काम हो कि वापस वीक टू टॉप बने, रेजिस्टेंस या सपोर्ट तब रुक सकता है मार्केट, कहां पे जाके, यहां पे जाके, अगर ये नहीं हुआ तो मार्केट पक्की बात है कि 211 लेगा। अब चार्ट पे चलते हैं, 13 तारीख का चार्ट देख लीजिए, 13 अगस्त, और मैं चार्ट निकाल देता हूं आपके सामने 13 अगस्त का, क्योंकि लेटेस्ट सिनेरियो चाहे तो हमसे तो पुराने से पुराना सिनेरियो निकाल लीजिए, हम उस पर भी ये चीज प्रेडिक्शन कर जाते हैं, और ये मैं क्या, हमारे जो लोग हैं वो भी बता देते हैं, अब तो कई लोग हैं हमारे जो कहाँ गया भैया चार्ट, ये रहा, चलिए देखिए क्या क्या मार्केट उससे नीचे नहीं जा सकता था, मार्केट वापस आया उसका अलग, ये 13 ये हो गई तारीख, हाँ सपोर्ट से एक डायवर्जन नीचे जाएगा, बिल्कुल नियम है, और नियम नहीं तोड़ सकता उसको, उसके वहां से बचने का एक ही तरीका है कि सपोर्ट या रजिस्टेंस से एक चीज दोबारा से विक्टोर टॉप बने, तभी मार्केट, और ये आ गया आपके पास में, ये 250 के एक्सटेंशन तक जाएगा है सपोर्ट साइड में, नहीं वो आगे से आगे पलटेगा, सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं, सिनेरियो का बॉटम कहां था 211, 2:30 बजे तक का टाइम ले लीजिए, 2:30 बजे तक के लिए हम ऑलरेडी मान के चलते हैं इसको, 2:30 बजे बाद का हम नहीं मानते हैं, हमारा नियम है 2:30 बजे बाद, 2:30 बजे तक की हमारे को जो शिक्षा दी गई है ना, 2:30 बजे तक, ऑलमोस्ट अभी टाइम देखिए यहाँ पे ये 2 या तो नीचे आया, इसके बाद और वीक टू बॉटम हुआ है क्या, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, और नीचे वो सपोर्ट भी विक्टोर बॉटम हुआ, इसका मतलब, इसका मतलब है यहाँ अगर नीचे आया ये सॉरी, एक तो ये 211 तो ये रहा, इसका मतलब ये आके 211 पे संभला है, उसके बाद तो इसका मतलब क्या, सपोर्ट भी बॉटम बनाया गया। अब ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गिरा है मार्केट, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट, जो ये सपोर्ट था जो आपको, ये विक्टोर बॉटम हुआ है ऑलमोस्ट कितने बजे के आसपास, तकरीबन 1-1:30 बजे के बाद में विक्टोर बॉटम बना है, 1-1:30 बजे, 1 अभी तक तो नहीं दिख रहा है, बना है, इसलिए मार्केट इतना नीचे गया, वरना यहां से नीचे नहीं जा सकता था, ये हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ है बाकायदा। अब देख लेते हैं क्या हुआ उस वक्त,
समथिंग 1-1:30 बजे के आसपास चलते हैं सीधा, क्योंकि अभी तक आप क्या देख रहे हो, अभी तक जो चीज आप देख रहे हो वो ये देख रहे हो कि मार्केट वहां तक ही गिर सकता था जो हमारे को सिनेरियो बता रहा है, लेकिन वो कब गिरा, समय आ जाइए। अभी तक मार्केट का देखिए नीचे जो सपोर्ट है वो विक्टोरिया बॉटम नहीं है, और कहीं दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा, और समय हो रहा है मात्र अभी 10 बज रहे हैं, लेकिन अभी 3 घंटे तक तो गया नहीं था ये, 11, 12, 1, ऑलमोस्ट ये 4 घंटे तक नहीं गया था। क्या नीचे सपोर्ट, अब चूंकि हमारे दिमाग में क्या बात है सर कि हम लोग 211 से ट्रेड लेंगे, ऑलमोस्ट 211 से हमें ट्रेड मिला भी है, और ऑलमोस्ट याद है मुझे, अभी भी याद आ गया, मैंने उस दिन यहाँ प्रॉफिट भी बुकिंग करवाया था, और इसी जगह से एंट्री दिलाई थी। कौन कौन लोग थे उस दिन प्रॉफिट करने वाले, ये 13 तारीख की बात है, याद आ गई मुझे क्लियर, मैंने एंट्री करवाई थी, एग्जिट भी करवाया था इसी मार्केट में। 13 तारीख, अभी आज है गुरुवार, कल बुधवार की एक्सपायरी हुई थी, परसों के रोज की बात है। लाइव मार्केट में कौन कौन था जिसके अंदर 1600 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था हमारी मैडम को, कौन सी, रचना मैडम को, और वो लालच कर गई थी। रचना मैडम, जी सर। वही दिन है क्या ये, वही दिन है क्या, मुझे याद आ जाता है। उस दिन सारे प्रॉफिट में थे ना ग्रुप में, बोले सर मुझे लॉस हुआ है या थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ था, क्या हुआ था आपके साथ में, 1600 जी का प्रॉफिट था सर। ना आपका। हाँ, वो इसमें लिया था, मिड कैप निफ्टी में हुआ था इनको लॉस शायद। नहीं नहीं, हाँ, काय में था, इसमें था, मिड कैप निफ्टी में था। इसमें प्रॉफिट मैं चल भी था गया उस दिन था और सर। मिड सर कैप में रचना चली मैडम गई थी लालच कर गई वापस। थी उस दिन, रचना मैडम को 1600 जी का सर। प्रॉफिट चल रहा था, तो एंट्री कहां से कराई थी मैडम, 210 क्या 200 क्या है, 7-8 पॉइंट पहले करवा दी थी ना सबकी एंट्री मैंने। हाँ, निफ्टी में शायद प्रॉफिट हुआ था, मिड कैप में लॉस हो गया था वापस। मुझे पूरी बात ध्यान नहीं, बाद में इतनी बात नहीं, लेकिन उन्होंने लॉस बोल दिया था कुछ, बाद में पता नहीं क्या बोला था इन्होंने, क्या बोला था मैम, जी मिड उस दिन क्या हुआ था मिड आपके साथ, कैप सर, निफ्टी में तो प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मिड कैप में चली गई तो उसमें लॉस हो गया, सब हो गया चल मिड गया। कैप निफ्टी में, जब आपको 1600 रुपए का प्रॉफिट बन चुका था, ऑलमोस्ट आपको वो शायद कितने जल्दी में, ट्रेड मार दिया, इधर से उधर मार दिया। हाँ, वही लालच कर। कितना कितना हम्म। अमाउंट लगाया था आपने उस दिन, पहले मेरे पास 1600 रुपए के कुछ प्रॉफिट के लिए कितना अमाउंट लगाया था बताइएगा। 5-6 हजार लगाया 5,000 होगा रुपए या सर, 5,500 रुपए, 6,000 एक ही रुपए लॉट लगाया। से। फिर आपने क्यों की ट्रेड, नियम को क्यों तोड़ा आपने, वो जी वहां पर सर। वो लालच मिस्टेक हो गई, वो लालच में जाके जब उसमें मिल जाएगा तो 5-1 हजार और बना लेंगे, वो इस चक्कर में बस उसमें उस लॉस दिन हो गया। एक्सपायरी थी ना मिड कैप की, हाँ, तो इसका उस एक्सपायरी थी उस लालच हो टाइम। गया था। आपकी रकम का बन चुका था ना, आपकी रकम जी का सर। 25% प्रॉफिट आ चुका था, फिर क्या अंबानी बनने की तैयारी कर रहे थे उस दिन। वो ये ऐसी तो गलती होती है, यही तो कंट्रोल करना है। ये भाटी सर जो बोल रहे हैं ना, वो पहले ऐसे ही करते थे, मेरे जी ग्रुप मैनेजर ने पूछ लीजिए इनसे, यही करते थे वो पहले, उनको यही तो हाँ, गलती मैं सुधरवाई है। ऐसे ही करता था मैं। कंटिन्यू 1+ चल रहे हैं अभी, ये भाटी सर के लिए मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, क्यों यही गलती सुधरवा दी, बाकी तो मेरे से भी जीनियस है भाटी सर, तो मेरे से भी जीनियस है, यही गलती थी बस खाली उनके अंदर, जो आप अभी कर रहे हो कि 25% का प्रॉफिट मिल गया। और ये बात अच्छे अच्छे ट्रेडर समझा समझा के, बेचारे जो सही ट्रेडर थे, जो लोग आपको यूट्यूब पे क्या बेचारे समझा समझा के अपना दिमाग पागल कर चुके, लेकिन आप लोगों के दिमाग में बात अभी तक नहीं आई। मेरे को सर कभी कभी तो इतना जल्दी 5,000 का 1-2 लॉट से लेता हूँ, तो कभी कभी तो इतना जल्दी 5,000 का प्रॉफिट हो जाता था। और उसके बाद में जो लालच बढ़ता कर, यार इतना 5,000, चलो 5,000 और निकलता हूँ, और फिर डबल से घुसता तो वो 5,000 वो प्रॉफिट भी चला जाता और लॉस लेके बैठना मार्केट पड़ता। बना ही उस कॉन्सेप्ट के ऊपर है सर, ये बना ही उस हाँ। कॉन्सेप्ट पे। इसमें कहते हैं भागते चोर की लंगोटी पकड़ो और तुम भी भाग जाओ, वो लंगोटी हाँ। आपके हाथ में आ जाएगी, बहुत है बस। मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस है सर ऐसे ही अच्छा सेम। सर, अभी भी देखिए ये हुआ नहीं है, कितने बजे तक नहीं हुआ है, मार्केट अभी 249 पे चल रहा है, समय डाला था मैंने, देखिए अभी भी नहीं गया मार्केट, 1:26 पे मार्केट 249 पे, यानी कि अभी भी मार्केट नहीं जा सकता, शिफ्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अभी भी मार्केट नहीं जा सकता है। ये बात उस दिन की आ गई जो मेरे से अभी सवाल किया था, इससे पहले वाले जो वीडियो अपलोड था उसमें, जो हमारी सीरीज चल रही है, तो एक सर ने किया था, सर आपको कैसे पता चला कि इस मार्केट से तुरंत जहां से जैसे एंट्री हमारी पॉइंट बना था वो निकालता हूं सबसे पहले मैं, ये बात परसों की है, और सवाल भी बिल्कुल ताजा है। अभी इससे पहले वाली जो वीडियो, यानी कि यही सीरीज का वीडियो जो अभी हम बैठे हैं, आज ही के दिन कंटिन्यू सीरीज बन रही है, उसमें ये सवाल था। अब हम आ जाते हैं उस समय पे, चलिए ऑलमोस्ट शायद मैंने यहाँ पे एंड किया था आपका, अब बताता हूँ आप लोगों को, पहले तो एंट्री पॉइंट बनाता हूँ, फिर एग्जिट पॉइंट बनाऊंगा।
ये तो शायद नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं था एंट्री पॉइंट, ये तो नीचे चला गया। वो 211 पहले था टाइम, एंट्री पहले कराई थी आप लोगों ने, एंट्री पहले कराई थी, अभी भी नीचे गया, अभी थोड़ा पहले एंट्री करवाई थी। इसके बाद तो शायद मैं तो चला गया था, 1-1:15 तो चला गया था मार्केट से, 1-2 बजे आ रहा हूँ, 1 बजे तो निकल ही गया था मैं मार्केट से, मतलब एग्जिट करवा के निकल गया था, मुझे याद है, सबको एग्जिट करवा के मैं निकल गया था। तभी तो रचना मैडम ने दूसरी जगह वो अध्याय चालू कर दिया था अपना, तो मैं निकल गया था। हाँ, ये आ गया, थोड़ा इसको मैं हल्का फुल्का पीछे ले लेता हूँ, या आगे लूँ, आगे होगा शायद थोड़ा सा ऐसा, इससे ले लो ना, प्रीवियस कर लो आप थोड़ा देख लेता हूँ वो, या कैंडल से पता कर लेते हैं ना सब। ये प्रीवियस कर लो ना सर, आप प्रीवियस कर लो इससे आप। नहीं, वो आगे या पीछे टाइम मुझे याद हाँ, नहीं। ये इससे हो जाएगा प्रीवियस। नहीं, वो मैं ये देख रहा हूँ, वो टाइम कैंडल से पता कर लेता हूँ ना थोड़ा सा, एक बार में मुझे फिक्स पता चल जाएगा। मैंने एंट्री करवा दी थी सबकी, पूरे एग्जिट भी करवा के गया था मैं, सबको एग्जिट भी करवा के गया था, एग्जिट भी करवा के गया था मैं, एंट्री भी दिलवाई थी मैंने। हाँ एंट्री, हाँ ये रहा, ठीक है, मिल गया। वो मैंने एंट्री करवा के एग्जिट करवाया था कि प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकल जाओ। पहले तो मैं कुछ और बोल रहा था, फिर मैंने एक्चुअल में ये कहा था सबको, मैंने एक्चुअल में ये कहा था पहले एंट्री करा के, जो सबको प्रॉफिट चल रहा था, मैंने कहा डबल लॉट से तो एक लॉट को बुक करो और एक लॉट को कंटिन्यू करो स्टॉप लॉस के साथ में। फिर मैंने एकदम से सबको एग्जिट करवा दिया था, एकदम से सबको एग्जिट कराया था, यहाँ पे करवाया था, आ गया मेरे पास, यहाँ पे एंट्री बनी थी सबकी तकरीबन इस जगह जाके बताता हूँ। ये तकरीबन मार्केट चल रहा है ना, यहाँ पे मैंने एक एंट्री करवा दी थी, ये इसी यहाँ पे से एंट्री करवाई थी 14-15 के आसपास कहीं मैंने। और मार्केट का जो बॉटम दिख रहा था ना, वो बता रहा हूँ आपको, ये अभी तो नहीं, ये नहीं है, और ये आ गया 100%, ये थी, ये ब्रेकडाउन दिख रहा है ना, इसी जगह मैंने मार्केट में एंट्री करवाई थी, इसी जगह पे तकरीबन यहाँ पे ही मार्केट खड़ा था, इसके ऑलमोस्ट नजदीक, इतना याद नहीं मुझे, बस इसी जगह 200 के समथिंग था, यहाँ पे ही था बिल्कुल, 15 पे थी, याद आ गई, 15 पे एंट्री मारी थी। और ये मार्केट चल रहा था और मैं सबको यहाँ पे करता, जैसे मार्केट 46-47 पहुंचा था ना, तब तो मैंने सर इसको, हाँ सर, सर एक मिनट में इसको आप थोड़ा ये कर रहा हूँ सर, इसको अपन सपोर्ट साइड का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन माने क्या इसको? क्यों मानेंगे सर, क्यों मानेंगे सर सपोर्ट साइड में? तो यहाँ से रिटर्न हो रहा है वापस, मान लीजिए सपोर्ट तो अपना ये 100% तो यहीं पे है। नहीं, ये 100% अभी 24,300 पे 100% है, और ये तो हाँ। ब्लू कलर 52% है, और ये 45% है, अभी तो कुछ है ही नहीं ऐसा। ये जो सब कुछ हुआ था, ओआई ने ड्रॉप मारा था अपना, ओआई ड्रॉप मारने के ये स्ट्रॉन्ग होके, और सिनेरियो का जो डबल शिफ्टिंग की वजह से नीचे मारता, वो डबल शिफ्टिंग थी ना, डबल शिफ्टिंग करी थी ना आपने, जो सुबह बता रहे थे 2 बार शिफ्टिंग थी, तो मार्केट का ऑलमोस्ट टॉप बस यहाँ कहीं आके खत्म हो रहा था। मतलब ऐसा नहीं था टॉप पूरा दे देता और अचानक वाइट ड्रॉप होने की, इधर काफी कम, इधर वाइट ज्यादा नहीं थी, वाइट कितना है 25 थी, और यहाँ पे 2,40,000 थी, यहाँ पे 1,14,000 थी, यहाँ पे 37,000 थी। यहाँ पे वो चक्कर दिख आया था मुझे कि मार्केट जा ही नहीं सकता, भाग रहा कहाँ है मार्केट, इधर तो वाइट ड्रॉप पड़ी है पूरी पूरी, और यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है बिना बात, चाहे सिनेरियो कंप्लीट कर लिया उसने, लेकिन वो कंप्लीट पूरा नहीं कर सकता। यानी कि मार्केट में यहाँ कहीं से वापस रिवर्सल था, वो अचानक वाला रिवर्सल था, ये 72 तक नहीं जा रहा था मार्केट, पहले लग रहा था 72 पहुंच जाएगा, मैंने 50 के आसपास मैं सोच रहा था ले जाएंगे वहां तक, लेकिन मैंने अचानक 47 पे तो एक लॉट की बुकिंग कराई थी, और अचानक मैंने 52 या 50 पे बोल दिया था बाहर भागो सब, जो एक लॉट हो, 2 लॉट हो, 3 लॉट भागो, और उसके एक कैंडल बाद में, एक कैंडल बाद में, ये मुझे याद है, और चाहे वो वीडियो पूरा अपलोड भी तो नहीं था शायद, क्योंकि हमने उस दिन हमारा वो सिस्टम खराब हो गया था, हम खाली मीट वालों के लिए था वो, तो मीट में जो लोग मौजूद थे उनको सबको पता है बात, शायद 12 या 13 लोग ही बचे थे, क्यों है ये, शायद उन्होंने तो प्रॉफिट किया था, हमारे जो नए वाले पर्सन है, हरि सिंह जी 3,000 या 2,500, हरि सिंह जी, हरि सिंह जी गए क्या, हरि सिंह जी वो शायद तो कहीं उठ के गए देखे। हाँ, वो अभी आ जाएंगे, वो सबको परमिशन है कि चलो कोई काम हो तो पहले कर लो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये कहानी थी, तो मुझे वो चीज दिख रही थी कि भाई यहाँ कुछ खरीदारी हुई नहीं, मार्केट आ रहा है तो वो पूरा नहीं जाएगा, तो वो आइडिया हो गया था, मैंने इसलिए भागने के लिए बोल दिया था तुरंत ही। और ये जैसे 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 बाली जा रहा था, अभी तो यही चल रहा है 46, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करा रहा था मैं, और ये इस जगह तो एक बार ये बोल रहा था कि एक लॉट की प्रॉफिट बुकिंग करो और एक लॉट को
आगे मतलब स्टॉप लॉस के साथ कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के देखेंगे, ऊपर हो सकता है टॉप मिल जाए, यानी कि मार्केट अपने ईओ आर तक पहुंच जाए। पहले यहां तक का आइडिया लगा के चल रहा था भाई 317 भी मिल जाए कहीं, बहुत गजब का। लेकिन जब वो मैंने नजर मारी तो मेरा दिमाग घूम गया, एकदम से मेरा दिमाग घूम गया, और जैसे ही मैंने फटाफट एग्जिट करा, अगली एक कैंडल बनी, उसके बाद धड़ाम से मार्केट नीचे। तो वो सबने कहा सर आपको, तो मैंने कहा मैं अभी जा रहा हूं कहीं पे, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, मुझे कहीं जाना था। तो सबको मतलब ऐसा नहीं था सब लोग प्रॉफिट पे थे उस वक्त, ऑलमोस्ट सभी ने ट्रेड मारा था जो लाइव बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये उस वजह से हुआ था, ठीक है ना, ये उस वजह से हुआ था, और बाकी सबके सामने और कर देंगे, ये चीजें बनती है। ठीक है, तो ये मार्केट का सारा सब कुछ होता है। और मार्केट में अब मैं आपको जो अगला बता रहा हूं, जो चाहो तो देखिए, एक बार सभी लोग, मैं सबको ब्रेक देता हूं, जो पानी पेशाब सब जाना चाहेंगे, फिर वो एक साथ आ जाए वापस। ऑलमोस्ट कितने मिनट का ब्रेक लिया जाए, क्योंकि अगला नेक्स्ट वीडियो कितने मिनट का दूं सर, अब सबको एक साथ 5 मिनट या 10 मिनट? 10 मिनट रखते हैं सर, 10 मिनट। 10 मिनट रख दीजिए ठीक सर। है, 10 मिनट, यानी 10 मिनट छोड़िए, फिक्स 4 बजे, नेट ही 4 बजे, मतलब चालू तो है सिस्टम, आप लोग कहीं निकले नहीं हो, है ना। चालू वाली जो वीडियो की सीरीज बनेगी ना, उसमें वीडियो बंद कर रहा हूं मैं। आप लोग चाहो तो बैठ के आपस में डिस्कस कर सकते हो, मैं भी उठ रहा हूं डिस्कस करने में, मुझे क्यों, मैं ऐसा नहीं है कोई आपस में मेरे बारे में कुछ बता देगा पुराना नए व्यक्ति को, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं गलत हूं नहीं, तो मैं अपना सब कुछ सिस्टम ओपन करके चलता हूं, और मैं आपको पता उठ के चला जाता हूं मैं। और आप आपस में कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, अगर बैठ के करना चाहो, एक दूसरे से कुछ पुराना लोग नए से बात करना चाहो, आपको दिख रहे हैं आपके साथ कोई लोग बैठे, उनसे बातचीत कर सकते हो, नो टेंशन है। तो मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, और इसके बाद में 4 बजे से वापस, यानी कि अगला, वैसे लाइव है हम लोग इस पे अभी, लेकिन रिकॉर्डिंग 4 वाली स्टार्ट करेंगे। उसमें जो चीज मैंने कहा था, सिनेरियोज स्टार्ट कर रहा हूं अब मैं, और उसकी प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस सेशन तो मैं ना हमारे लिए हिस्टोरिकल वो ले रहे हैं हम नेक्स्ट, जिससे आप लोगों को तजुर्बा मिले, और हिस्टोरिकल को प्रैक्टिस करने का, आप नए लोगों को, पुराने को तो तजुर्बा है, थोड़ा उनका और रिफ्रेश हो, और जो असली कहानी है वो भी बताने वाला हूं, कि मार्केट में जब ऊपर से, यानी कि मार्केट में जब एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट, ऊपर से नीचे की तरफ अपनी संख्याएं बढ़ाता है, ओ सॉरी, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे की तरफ संख्या बढ़ाता है, तो मार्केट में क्या इंपैक्ट आता है, और नीचे से ऊपर बढ़ाता है, यानी कि परसेंटेज ऊपर की तरफ बढ़ती है, चाहे वो धीरे धीरे बढ़ो। वो चीजें आज मैं क्लियर करने जा रहा हूं, जो आपको फिर मैं आपकी डेट के अनुसार बताऊंगा, आप जो डेट बोलेंगे वो चीजें दिखने लगेगी आपको, ताकि आपको खुद को ही अनुभव हो जाए कि हाँ, इन चीजों पे नजर रखनी है। जैसे अभी अभी हमारे नए व्यक्ति ने बता दिया था, जबकि उनको एलटीपी, वो देख लीजिए, वहां नहीं दिखा लेकिन यहां दिखने लग गया, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों से प्रैक्टिस करवाता हूं, आप ही लोगों से करवाता हूं मेरा। तो आप उसके बदले में या तो एक लॉट बाइंग कर लो, तो वो आपकी स्टॉप लॉस हो गया, एक मतलब आपकी सेफ्टी हो गई वो। तो इसलिए तो अच्छा अपन जो सर स्टॉप आपने, बनाते हैं, उसमें एक लॉट सेल करते हैं और 2 लॉट की बाइंग कर लेते हैं। तो 2 लॉट की बाइंग करने से वो अपना जो सेल किया हुआ है उसका लॉस कंट्रोल में हो जाता है, वो लॉस ज्यादा नहीं होगा फिर। और जो बाइंग करी ना, उस बाइंग में अपने को प्रॉफिट हो जाती है। क्या सर बताइए, निफ्टी में इंट्राडे में स्टॉप लॉस कितने का करीब करीब मेंटेन किया जाए, कितने पॉइंट इसमें का? निफ्टी में, हाँ निफ्टी में। तो निफ्टी में इंट्राडे क्यों, आप तो इंट्राडे तो वो दिन का है ठीक है, पर अपने को मान लो ऐसी कोई पोजीशन अपनी फंस जाए तो इंट्राडे में क्यों लेना उसको, अपने कैरी फॉरवर्ड में लो ना। कभी भी इंट्राडे में नहीं लेना चाहिए। मान लो कोई पोजीशन फंस गई आपकी ना, उसको अगले दिन के लिए छोड़ना पड़ रहा है, तो अपन छोड़ सकते हैं कि गैप डाउन गैप अप का फायदा मिल जाता है। अगर जी आपसे सर। विपरीत विपरीत हो गया तो लॉस हो जाएगा, और अगर आपके फेवर में हो गया तो फायदा हो जाएगा। तो कभी भी इंट्राडे तो सिर्फ इंट्राडे इसमें स्टॉक में वगैरह में उनमें होता है इंट्राडे, जो उसमें मार्जिन मिल जाती है, इसमें नहीं करना चाहिए इंट्राडे। इसमें लॉट आपको कैरी फॉरवर्ड में ही रखना चाहिए। हाँ, आपको मतलब पोजीशन को कट करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है तो पोजीशन कट कर लेंगे, नहीं करेंगे तो अगले दिन हो सकता है कि वो गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो उसमें लॉस हो जाता है। इसलिए सभी बोलते हैं कि भाई इसमें जो है अपनी आज का काम आज ही पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपन उसको ट्रेड जानबूझ के इंट्राडे में नहीं रखेंगे। अगर इंट्राडे में रखेंगे ना, अगर अपने को वो पोजीशन में लॉस हो रहा है तो वो तो इंट्राडे में 3-15 पे निकाल देगा आपको, आप नहीं निकलोगे तो निकाल देगा। क्यों सर? क्योंकि हमने देखा है सर, स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट जिस डायरेक्शन में हमने ट्रेड लिया उसी डायरेक्शन में 100 200 पॉइंट मूव कर जाती है। हाँ हाँ सर। ऐसा अक्सर होता है। हाँ, तो स्टॉप सर लॉस जैसे लगाते इसमें, हैं।
हाँ स्टॉप सर लॉस लगाते हैं। जो जो जैसे अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं सर, तो अपन मान लो जैसे कहीं से भी अपन ट्रेड उठा रहे हैं एलटीपी पे वैल्यू पे क्लिक करके, तो जी उसके सर। नीचे जो एसएल लिखा हुआ आता है ना, वो उसकी वैल्यू निकाल लो आपके, ये है वो ही स्टॉप लॉस सही रहेगा। बाकी अगर अपनी इच्छा से जो जी 10-20 रुपए लगाते हैं ना, वो तो फटाक से उड़ाता है। जी सर। स्टॉप लॉस जब भी लगाएंगे, अगर अपनी मर्जी से वैल्यू लगा रहे हैं, तो वो स्टॉप लॉस तो उड़ा देगा, क्योंकि सर उसको कल मार्केट को उतनी रेंज मिली हुई, उस रेंज में भले वो जाए नहीं जाए, तो आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। सर ये बताइए, जो कल एक ट्रेड सर ने दिया था करीब 10 बजे के आसपास, जो उसकी जैसे वाई चेंज भी वहां पर कम था और वाई भी कम थी, फिर भी मार्केट ऊपर गया, क्यों गया? कब? कल? कल हाँ 10 बजे के आसपास नागेंद्र सर ने उससे जो है प्रॉफिट बनाया था। हाँ, नहीं कल मैं तो था नहीं, लाइव मार्केट में नहीं था मैं कल। मैंने जैसे मार्केट सर करा भी उसने नहीं था कल। जैसे उसको दिया था सर, रिस्क बता रहे थे, लेकिन हम्म उसकी वाई चेंज वाई दोनों भी उस साइड से काफी कम थे, रेजिस्टेंस साइड से। हम्म फिर भी हम्म। वो ऊपर गया। वो हमारे समझ में ट्रेड नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, तो कल तो सर से मेरे पूछ को रहा लग रहा है था। कि वो था ही नहीं, ज्यादा मोमेंट नहीं था उसमें, मुश्किल से। नहीं मूवमेंट नहीं था सर, लेकिन वो एक डाइवर्जन दे दिया मतलब। हाँ, एक दे दिया उसने, एक डाइवर्जन दे दिया था। 90 हाँ मतलब लेकिन मैंने देखा था उसमें, इसमें चार्ट में देखा था मैंने, 93 पॉइंट दिए उसने कुछ सपोर्ट से। और सर 93 कल तो पॉइंट पूरा दिन ऊपर ऐसे गया, दिखा उसके दिया। बाद में नीचे आया वो। हाँ, फिर पूरा दिन उसी पर खा गया सब प्रीमियम हाँ, पूरा। पूरा दिन उसी में खा गया वो, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अगर जैसे वो स्प्रेड बनाते हैं ना अपन, तो ये बस ऐसे मार्केट में स्प्रेड लॉस कर देते हैं, क्योंकि स्प्रेड बनाते हैं अपन, तो उसमें कम से कम अपना 200 पॉइंट की मार्जिन, 200 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए उसमें। जैसे 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है उसमें। और इसने 100 पॉइंट का ही करा। फिर भी मैंने अगर कॉल का बनाया था, 20 में उसमें करते लॉस ना, तो हुआ था। 100 पॉइंट का तो प्रॉफिट होता अपने को। 93 नहीं पॉइंट कल तो चला सर तो मैंने लिया 93 था, पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता। तो मेरा लॉस हो गया कल। एटीएम लिया था तीसरी स्ट्राइक प्राइस का, दो दो मेरा दोनों हम्म। लॉस हो गया कल। नहीं, हाँ वो बाइंग में तो अरे होगी। तो आपने बहुत आउट ऑफ द मनी ले लिया, दो दो स्ट्राइक प्राइस नीचे, हाँ हाँ मतलब हो बहुत लिया जाता था। है अगर मुश्किल। अगर मार्केट हाँ, तो नहीं, आउट ऑफ मार्केट मनी कभी तो कभी वो तो देखते नहीं। सर वही है, पूरा टाइम वैल्यू तो है, तो वो टाइम वैल्यू तो खत्म हो जाएगी वो तो। फिर मार्केट अगर ज्यादा मूव किया होता तो मिल जाती कभी कभी। ज्यादा आउट ऑफ मनी वाला तो फिर वो टाइम वैल्यू ही है, उस दिन फिर खत्म हो जाता ना, फिर वो एक्सपायरी भी तो थी कल, तो सब खत्म हो जाता वो। अक्सर सर ऐसा होता है कि 12 1 बजे के बाद, 2 2:30 बजे के बाद हो जाता है कभी कभी। अक्सर हाँ, होता है ऐसा, मार्केट चली जाती ये किसी एक वो टाइम। कभी कभी मिल जाते हैं, वो अच्छा मोमेंटम मिल जाता है जीरो हीरो का, लेकिन वो कभी 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 होता है, हर रोज नहीं होता है। उसके लालच में सभी क्या है कि दे ट्रेड जीरो हीरो। नागिन सर सब कहाँ है? वो दिख नहीं रहे, आए तो थे, वापस निकल नागेंद्र गए जी क्या? हैं, अभी मौजूद हैं, शायद वो कुछ। ना ना, हो सर थोड़ा वो आप भी दो ना सर एक्सपीरियंस हमको, नागिन सर आप थोड़ा बहुत आप समझाओ हमें। सर अभी क्या बोलूं मैं थोड़ा अभी क्या कंपनी में से आवाज आप लोगों को इधर की आएगी ना, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, आप उसमें लगे हुए हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, ठीक मैं कंपनी में इसलिए सर ने बोला था है। कि आपने हाँ अटेंड करिए, इसलिए अटेंड किया मैंने, और मैं वही सुन रहा बस। हाँ हाँ बोलूंगा तो क्या होगा, इधर की आवाज आएगी हाँ 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 कंपनी हाँ, में ठीक है होगी। ठीक है हाँ, ठीक है सर, करिए आप, ठीक है सर। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है, सेलिंग में तो प्रॉफिट है, सेलिंग में तो वैसे भी रेंज देखना है और रेंज के बाहर का उठा लेने का बस। उसको यदि हाँ सेलिंग करना है तो उसके लिए तो एलटीवी सबसे बेस्ट है। हाँ, एलटीवी में जो रेंज जहाँ तक रेंज दिख रही है, उसकी एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर का वो उठाने का, सेल कर देने का, हम्म। और करेंगे सर, बैठेगा ये करेंगे निकलने अपन, ये इसकी सेलिंग भी करेंगे, और अच्छा खासा सेलिंग में प्रॉफिट बनेगा अच्छा, और करेंगे उसको भी, ज्वाइन सेलिंग हो को। गया ना सर? अभी आपका माइक ऑन कीजिए। अभी जो नए मेंबर जुड़े हैं, अपना माइक ऑन कीजिए। आपके माइक का बटन आता है, उसको दबा के आप बोल सकते हैं। अभी अभी ज्वाइन हुए हैं तो आपको क्या है, माइक का बटन उसको प्रेस करेंगे तो आप बोलने लग जाएंगे। आपको आपको आप भी कुछ बोल सकते हैं। आप ज्वाइन हो चुके तो यस कीजिए जल्दी प्लीज। हेलो, आप ज्वाइन हो चुके हैं मुझे पता है, बट आप ज्वाइन कैसे? ज्वाइन तो होना चाहिए। हाँ, कंटिन्यू किया मैं देखूंगा उनको। कंटिन्यू, ये नए हैं, इनको सिस्टम समझ में नहीं आता।
हाँ सर करिए, नहीं ज्वाइन। है उनको ज्वाइन करना था, उनको करवा देता हूँ ना एक। जैसे आपका एटीएम का एक कॉल ले ली 1 लाख और 1 लाख पुट ले लिया, हाँ और सर, दोनों को अभी छोड़ जो दो लोग आप, ज्वाइन करे हैं, मैं दोबारा से लाइव हूँ, बीच में ब्रेक दोनों मैंने को कहा था छोड़ मैंने दो आप। ऑलमोस्ट अगर आईवी आपकी बड़ी हुई है और मार्केट किसी भी दिशा में अभी भाटी जाएगा सर तो एक दिशा कुछ में राय दे आपका रहे हैं लोगों को, प्रॉफिट हो जाएगा, भाटी और सर राय एक दे रहे हैं एक कि एक में मेरा लॉस होगा, एक और लॉस अगर एक्सपायरी के दिन कर रहे हो आप तो वो जीरो हो जाएगा। कंटिन्यू बोलते हैं। बाकी ये सर जिसमें मेरा प्रॉफिट है एक वो प्रॉफिट क्वेश्चन। बुक कर लो आप। एक मिनट भाटी सर को सर कंप्लीट मैं करने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको ले रहा हूँ कंटिन्यू, सुनिए सुनिए। और मैंने होता अभी है ये बीच तो में मैंने ब्रेक लिया था। मैं करता हूँ इसको, तो फेवरेट मैंने करा है और इसमें प्रॉफिट होता है। बस शर्त यही है कि मार्केट मूवमेंट होना चाहिए बस, और चलिए उसमें बीच में निकलने का नहीं है, डरने का भी नहीं है। बस आपको मालूम है कि मेरा एक पुट है और एक कॉल है, तो फिर डरने का ही नहीं है। ठीक है एक 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 जीरो हो जाएगी तो एक तो हीरो बन जाएगी आईवी आईवी वाला केस में, और वो पूरा लेंगे। हाँ ये ध्यान जरूर रखना, जैसे कि उसने 200 पॉइंट का मोमेंट दे दिया ना, उसके बाद भी फिर पलट रहा है तो वहां अपने को प्रॉफिट बुक करना है। मतलब ठीक है सर, थैंक यू। दोनों पोजीशन को काट दो आप, अच्छा है, रहता है उसमें उसमें कोई डर नहीं रहता है फिर डरने का। अगर आपके पास है तो 2-2 लाख से लगा दो, 3-3 लाख से लगा दो, पर लगाना दोनों को। और हाँ एक वैल्यू जहाँ थोड़ी डिफरेंस 2-3 रुपए का हो, ऐसी वैल्यू पकड़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे ये अभी अभी ये स्क्रीन पे ये 24,150 पे खड़ी है, यहाँ पर देखो आप, तो ये कॉल साइड में भी 85 और पुट साइड में भी 85, ये ऐसी प्राइस है उसमें मस्ती ला देती है। भाटी जी, ये जो प्राइस अभी दिख भाटी रही ना, जी, ये 85 रुपए, ये 150 पे अभी दिख रही है। भाटी जी, हाँ अरे इनको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊं तरीका। मैं खुद हाँ। ये चाहता हूँ, ये सारी स्ट्रेटेजी आपसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको परमिशन भी करी थी, आप भी इच्छा जाहिर कर रहे थे कि सर ये स्ट्रेटेजी मैंने बहुत अच्छी पेपर ट्रेनिंग करके और प्रॉफिट बना रहा हूँ कंटिन्यू आपका और हमारा। मुझे पता रहता है ना आपके बारे में, जो भी करते हैं आप मुझे पता, ऑलमोस्ट मेरी राय में करते हैं, और आप भी मुझसे राय ले लेते हैं, मैं भी आपसे राय लेता हूँ। इसको छोटा सा एक काम कर दीजिएगा, आप इसको एक वीडियो फॉर्मेट में बनाइएगा, कंप्लीट ही है ना, कंप्लीट वीडियो फॉर्मेट बना दीजिएगा मेरे पास में, उसको मेरे पास अपलोड कर दीजिएगा। तरीका हाँ मैं बताता हूँ, ये बार हाँ। बार पूछेंगे ना, तो मैं वो वीडियो लोग जैसे, क्योंकि अब आप क्या होगा कि उसमें यही चक्कर हो जाएगा कि आए दिन नए लोग आएंगे, आप स्ट्रेटजी दोहराओगे तो वो बाकी सिलेबस में दिक्कत आएगी ना। कि आपकी स्ट्रेटजी अगर वही बात है कि 5 मिनट में समझाओगे तो अधूरा ज्ञान है, तो आप उसका आधे घंटे पौने उसका पूरा पेपर ट्रेडिंग मतलब पूरा का पूरा, चाहे आधे 1 घंटे का वीडियो बनाना, बनाना, हिस्टोरिकल बना के, और अपना तरीका बताना, उसको लॉस प्रॉफिट कब हुआ कब लॉस होता है वो सारा बना के, और जो आप पेपर ट्रेडिंग के जरिए बना देना इनके लिए, ठीक है, और दिखा देना, उसका वीडियो फॉर्मेट मेरे पास भेज देना, मैं ग्रुप में डाल के, और वो जब भी इनको जरूरत पड़ेगी मैं वो आपको पूछेंगे, आप मुझे पता है वो स्ट्रेटेजी आपको बहुत परफेक्ट हो चुके हो, मुझे तो ध्यान है, मुझे तो विश्वास था आपके ऊपर सर, इसलिए तो जिम्मेदारी दी थी आपको। तो वो जैसे बोलेंगे तो उनको क्या वो पूरा मतलब हिस्टोरिकल के साथ, यानी कि उस प्रैक्टिस के साथ मिलेगा, तो ये अपने आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलमोस्ट क्लियर कट है। जब जब बनेगा इनको प्रॉब्लम कम नहीं करनी, इनको पता रहेगा, वो पूरा बना के दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप अपनी जिस दिन आपके पास टाइम हो, घंटे 1.5 घंटे का, आराम से सारी प्रिपरेशन करके डेट्स निकाल के, और जो कब प्रॉफिट कब लॉस, और जब आप रियल भी कर रहे हो तो उसका भी बना लीजिएगा, देखिए मैं रियल भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रियल के वीडियो देखिए, ये प्रॉफिट हो चुका है, ये देखिए चल रहा है, फिर लोगों को हम लोग सबके सामने भेज देंगे, तो ऑलमोस्ट इनका डर खत्म हो जाएगा। और डर है क्या, मार्केट में डर कुछ भी नहीं है सर, ये वही तो चीज है, इनको वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जो आप हम कर रहे हैं ना, वो बस ये क्या है, ये हमेशा ट्रेड में एंट्री करने की सोचते हैं, इनकी आदत है कि ये तो बस ट्रेड में कब एंट्री करूं, यही सोच है इनकी, वो सोच खत्म हुई, ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, ये खत्म कर दो। किसा जिस दिन ये सोचोगे एंट्री नहीं करूंगा, एंट्री अपनी मर्जी से करूंगा, मार्केट खूब बार एंट्री कराने की सोचेगा, लेकिन जो आपको पढ़ाया गया, जो एलटीपी पे हमने जो सिनेरियोज बने, वही तो सीख के एंट्री कब बनती है और कब कैसे एंट्री बनती है, किस सिनेरियो में कौन सी एंट्री बनती है, हाँ। वो अभी इनको थोड़ा 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 भी 2-4-6 महीने सीखेंगे, और जैसे जैसे परिपक्व हो जाएंगे, ऑलमोस्ट हमने 6 महीने का टाइम लिया है, तो अपन को क्लियर कर पता है कि 6 महीने में सब लोग अगर वो रेगुलर क्या है तो। एक बार निकलती है तो वो अपन सोचेंगे अरे यार ट्रेड जा रही, ट्रेड भग रही, वो निकल जाती है, वो लेकिन इनको वो वो अगर आपने वो वापस से आती है, वो आपका ट्रेड देने के लिए वापस वैल्यू वो आती है वो। सिनेरियो के अकॉर्डिंग है। चलिए मैं वही चीज लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में, जो कंटिन्यू चल रहा है, तो अब लोग अलर्ट हो जाइए, बातें बहुत कर ली हमने,
बातें इतनी कर ली जिसकी हद नहीं है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, क्योंकि अभी तक भी मेन पॉइंट चले हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरा जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्टोरिकल प्रैक्टिस, और उसके अंदर मैं एंट्री करने वाला हूं। और आपकी ऐसा नहीं कि सारे हिस्टोरिकल के आज ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऑलमोस्ट आपकी ये जर्नी अब कंटिन्यू आने वाले समय के साथ धीरे 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 परिपक्व हो जाएगी, और जैसे जैसे आप खुद सीख जाएंगे तो आपको खुद ब खुद ये सारी चीजें नजर आने लगेगी। तो मैं एक बार वीडियो ऑफ करूंगा यहाँ तक का, नेक्स्ट पार्ट में एंट्री करने के लिए कर रहा हूँ, और वहां से आप लोग अब ध्यान से नजरें बना लीजिएगा, नजरें बना लीजिएगा। ये देखिए अब आ रहे हैं सर।